हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं व्यू। ये क्लास 12th का तीसरा चैप्टर है और पॉलिटेक्निक के थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी परिभाषा से। परिभाषा क्या है इसकी? इसकी परिभाषा है अव्यू संख्याओं या फलनों का एक क्रम विन्यास, यानी कि अरेंजमेंट है। यानी कि कुछ संख्याएं होंगी हमारे पास या कुछ फंक्शन होंगे, उन्हें हमें अरेंज करके लिखना होता है अव्यू के अंदर। इन संख्याओं को अव्यू के अवयव कहते हैं। यानी कि जो भी हमारे पास फलन है या हमारे पास कोई भी संख्याएं हैं वो सब क्या कहलाते हैं? अव्यू के अवयव कहलाते हैं। अव्यू को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। यानी कि जो कैपिटल लेटर हमारे होते हैं अंग्रेजी के, उनके जरिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। और एक बात, अव्यू को हमेशा बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। यानी कि जो अव्यू के अवयव हैं हमारे, उन्हें हम बिग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका उदाहरण। माना हमारे पास में कोई अव्यू है ए, और ये बिग ब्रैकेट के अंदर हमने जो कुछ संख्याओं को अरेंज करके लिखा हुआ है इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस तरह से मेरे पास ये 9 संख्याएं हैं जिनको मैंने अरेंज करके लिख दिया है। इसमें जो ये 1 2 3 इस तरह से जो फर्स्ट आप ये देख रहे होंगे हॉरिजेंटली, यानी कि क्षैतिज रूप में इस तरह से ये पहली लाइन को आप देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं हम पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो। तो इसे हम फर्स्ट जो लेटर है हमारा आर, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। चूँकि ये पहली पंक्ति है इसके अंदर, तो इसे हम R1 बोलेंगे। ये वाला जो सेकंड नंबर की है इसको हम R2 बोलेंगे, और तीसरे नंबर की जो है ये R3 बोलेंगे। ज़रूरी नहीं है इसमें 3 ही पंक्ति हों, एक भी हो सकती है, एक ज़्यादा भी हो सकती हैं, 3 से 2 भी हो सकती हैं, 4 5 6 7 8 अनंत तक कितनी भी पंक्तियाँ हो सकती हैं। इसमें n पंक्तियाँ भी हो सकती हैं। ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 3 पंक्तियों और 3 कॉलम वाला एक क्रम लिया हुआ है, विन्यास लिया हुआ है, यानी कि अरेंजमेंट लिया हुआ है। तो ये इसका जो पहला इस तरह से आप देख रहे होंगे ऊर्ध्वाधर, यानी कि वर्टिकली, ये जो आप फर्स्ट कॉलम देख रहे होंगे एक तरीके से, इसको हम बोलेंगे कॉलम, हिंदी में बोलेंगे स्तंभ। स्तंभ इसको हम C1 से लिखते हैं। तो इस तरह से ये क्या होगा? C1। इस तरह से ये वाला क्या हो जाएगा? ये चूँकि ये दूसरे नंबर पे है तो इसको हम C2 बोलेंगे, और जो ये तीसरे नंबर पे है इसको हम C3 बोलेंगे। तो इस तरह से अव्यू ए के अंदर 3 पंक्तियां हैं और 3 कॉलम हैं, और जो ये 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं लिखी हुई ये अव्यू के अवयव होंगे। ठीक है, इस तरह से ये इसका एक तरीके से परिभाषा है। एग्जाम्पल आपने समझ लिया। इस तरह से और लेते हैं। चलो एग्जाम्पल, मान लिया एक हमारे पास में बी है, वो कुछ इस तरह से है कि x + y, फिर इस तरह से 3, 4 5 x - y 6 7 8 9, यहाँ पे इस तरह से मान लो z p q, कुछ भी इस तरीके से ये फंक्शन हो सकता है। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ये इसके अवयव कहलाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अव्यू के क्रम की। अव्यू का क्रम, हम इसे किस तरह से इसके क्रम को रिप्रेजेंट करेंगे ये देखेंगे। इसको हम क्रम किस तरह से लिखेंगे। तो क्रम लिखने के लिए हमें सबसे पहले कोई भी जो हमारे पास अव्यू दिया हुआ है उसमें हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि उसके अंदर कितनी पंक्तियां हैं। तो चलो ये अव्यू जो हमारे पास बी है इसी में देख लेते हैं ये किस क्रम का होगा भाई। 1 2 3 4, तो इसमें एक तरीके से देखोगे आप कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3, यानी कि 1 2 3 इस तरह से। तो टोटल पंक्ति कितनी है इसमें? 3। और कॉलम देखो अब 1 2 3 4, तो 3 × 4 क्रम का अव्यू है एक तरीके से ये। यानी कि अव्यू का क्रम लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? पंक्ति की संख्या। पंक्ति की संख्या, और इसके साथ मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के फिर हमें लिखना होता है स्तंभ की संख्या।
अगर किसी अवयव में m पंक्तियां हैं, कितनी m पंक्तियां, और स्तंभों की संख्या कितनी है n है, तो हम उसे बोलेंगे m गुना n क्रम का अवयव। जैसे अवयव जो हमारे पास b है, b का क्रम क्या हो जाएगा, b का क्रम हो जाएगा, देखो इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3, तो 3 पंक्तियां हैं। अब कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 कॉलम है, तो 3 गुना 4 क्रम। अब बात करते हैं, अगर मुझे a का क्रम लिखना पड़ जाए, a का क्रम, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये अवयव a है हमारे पास, तो इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं, 1 2 3, तो पंक्तियों की संख्या पहले लिखेंगे इस तरह से। अब कॉलम देखो 1 2 3, तो 3 ही कॉलम है, तो 3 गुना 3 क्रम का अवयव हो जाएगा ये। अब हम बात करते हैं अवयव में अवयवों की संख्या। अवयव में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अगर आपसे वो अवयव की संख्या पूछता है तो अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं, आपको क्रम चेक करना पड़ेगा। बस जो क्रम हमें दिया हुआ है, जैसे मान लो m गुना n है, तो m और n की मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा हमारा, तो उसमें वो टोटल हो जाएंगे उसके अवयवों की संख्या। जैसे अगर मैं b की बात करता हूँ, b में अवयव कितने हैं भाई, अवयव b में अवयव मुझे पता करना है कितने हैं, तो इसका क्रम क्या है, 3 गुना 4, तो इनकी मल्टीप्लाई करके लिख दो, 3 चौके 12, तो टोटल 12 अवयव हो जाएंगे। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो तो आप अवयव को काउंट कर लो। कैसे भाई, ये कंप्लीट एक अवयव है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या तो ऐसे कर लो, नहीं तो जो इसका क्रम है उस